अंडर वाटर ट्रेन रिस्टोरेशन। कावेरी नदी के किनारे बालापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग खेती के ही काम करते थे। गांव में काम के लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए गांव के जवान लड़के काम धंधा न होने की वजह से गांव में आवारा घुमा करते थे। उसी बीच एक बार संतोष नाम का एक लड़का अपने दोस्तों से कहता है, अरे सुनो दोस्तों, ऐसे खाली बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे हैं, क्यों ना हम तैरने की प्रतियोगिता लगाए। हाँ रे, सही है, कल ही हम सब नदी के किनारे मिलते हैं और तैरने की प्रतियोगिता लगाते हैं। बड़ा ही मजा आएगा इसमें, लेकिन एक चीज हमें करनी होगी जिसमें प्रतियोगिता जीतने वाले को इनाम मिलेगा। हाँ ठीक है, जो जीतेगा उसका 1 साल का खर्चा मैं उठाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सब मिलकर मेरा 1 साल का खर्चा उठाना होगा। सारी चीजें तय होने के बाद संतोष के सारे दोस्त तैरने की प्रतियोगिता के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन वो सारे नदी किनारे इकट्ठा हो जाते हैं और तैरने की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। उसमें संतोष और रोशन तैरते हुए आगे चले जाते हैं। तब मन ही मन में संतोष सोचता है, अरे ये रोशन तो मुझसे भी आगे जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। ये प्रतियोगिता तो मेरे सिवा कोई और जीत ही नहीं सकता। संतोष ऐसा सोचकर पानी के अंदर जाता है और रोशन को अंदर से खींचने लगता है, जिस वजह से रोशन अच्छे से तैर नहीं पाता। वो दोनों अब नदी के बीचों बीच पहुंच गए थे। संतोष इसी बात का मौका पाकर तैरते हुए आगे चला जाता है, तो रोशन वही पानी के अंदर भटकता रहता है। इस तरह से संतोष आगे जाकर तैरने की प्रतियोगिता जीत जाता है, तो उधर रोशन पानी के अंदर ही रह जाता है। सब रोशन को आवाज देने लगते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आता। तब संतोष कहता है, अरे ये क्या हुआ, संतोष को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब तो संतोष भी डर जाता है। उधर रोशन पानी के अंदर नदी के तल तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक सुरंग दिखाई देती है, जहां उसे एक ट्रेन दिखती है। वो उस ट्रेन को पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी ट्रेन आखिर यहाँ कैसे? किसने बनाया होगा अंदर ये सुरंग? आखिर पानी के अंदर ट्रेन रखने का मकसद क्या होगा? रोशन को उस ट्रेन को देखकर बहुत सवाल आते हैं और वो तुरंत ऊपर आता है। रोशन को सही सलामत देखकर उसके दोस्तों के भी जान में जान आ जाती है। तब संतोष को भी अपने किए पर पछतावा होता है और वो रोशन से माफी मांगते हुए कहता है, अरे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे यार, मैंने पानी के अंदर जाके तुम्हारे पैर खींचे थे। अरे कोई बात नहीं संतोष, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से तो पानी के अंदर मुझे एक चीज मिली है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? किस चीज की बात कर रहे हो आखिर तुम? अरे पानी के अंदर एक अंडर वाटर ट्रेन है और साथ ही एक सुरंग भी। क्या कहा? सुरंग और अंडर वाटर ट्रेन? लेकिन ये कैसे हो सकता है? रोशन की ये बात सुनकर सारे दोस्त चकित हो जाते हैं। तभी रोशन कहता है, हाँ मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ। नदी के तल पर एक सुरंग है और उसके अंदर एक ट्रेन भी है। सालों से पानी के अंदर होने की वजह से वो बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन उसे देखकर ना मुझे एक आइडिया आया है। वैसे इस गांव में कोई काम धाम तो नहीं है, तो क्यों ना हम उस ट्रेन का रिस्टोरेशन करके वहाँ एक अंडर वाटर पार्क बनाए, जिससे हमें काम भी मिले और गांव का नाम भी होगा। अरे वाह, ये तो तुमने एक नंबर की बात कह दी रोशन। वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है। अगर हम इस ट्रेन को गांव में चलाएंगे तो हमारे गांव से दूसरे गांव जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और साथ साथ हमें रोजगार भी मिलेगा। संतोष की ये बात सुनकर सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और वो सारे मिलकर पानी के अंदर जाते हैं। सारे उस ट्रेन को देखकर अच्छे से मुआयना करके बाहर आते हैं और दूसरे ही दिन कुछ क्रेन्स को बुला के अंडर वाटर में से उस ट्रेन को बाहर निकालते हैं और उसका रिस्टोरेशन करते हैं। इस काम में सारे गांव वाले बच्चों की पैसे देकर मदद करते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अंडर वाटर ट्रेन का रिस्टोरेशन हो जाता है और साथ में नदी के अंदर उस सुरंग से पानी निकालकर वहां पर कांच लगा दिए जाते हैं और उसके अंदर से एक रेलवे ट्रैक बनाया जाता है और इस तरह से उनका अंडर वाटर पार्क बनकर तैयार हो जाता है। तब संतोष कहता है, अरे वाह, हमारा अंडर वाटर पार्क तो तैयार हो गया, बस अब लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी। अरे उसकी चिंता तुम मत करो संतोष, अंडर वाटर ट्रेन में बैठकर अंडर वाटर पार्क में घूमना ये सब लोगों के लिए नया है। हम पहले तो सभी लोगों को फ्री में इसकी सैर करवाएंगे, बाद में अपने आप पब्लिसिटी हो ही जाएगी। इस तरह से संतोष और रोशन गांव-गांव जाकर अंडर वाटर ट्रेन की बातें बताते हैं। देखते ही देखते ये खबर गांव-गांव फैल जाती है और बालापुर अब एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, जिस वजह से कई सारे लोग हर रोज वहां पर अंडर वाटर ट्रेन का मजा लेने के लिए बालापुर में आने लगते हैं और जितने भी पढ़े लिखे बच्चे गाँव में आवारा घूम रहे थे, उन सबको रोजगार भी मिल जाता है। मिट्टी की कार। मनीष नाम का एक गरीब कुम्हार रहता है।
एक बार वो सोचता है, अरे इंजीनियर लोग नई नई गाड़ियां बना रहे हैं, कोई टमाटर कार तो कोई मैंगो कार। मैं भी कुछ ऐसा ही आविष्कार करना चाहता हूँ। मनीष ऐसा सोचकर क्ले कार बनाने का सोच लेता है। वो बहुत सारी मिट्टी ले आता है और सब काम छोड़कर क्ले कार बनाने के पीछे पड़ जाता है। उसे क्ले कार बनाते देख उसकी पत्नी इंदु कहती है, अजी ये क्या बना रहे हो अपना काम धाम छोड़कर? अरे इंदु, मैं ना एक मिट्टी की कार बना रहा हूँ, फिर मैं इससे तुम्हें गांव में घुमाऊंगा। अरे वाह, मेरा पति तो बिना इंजीनियरिंग पढ़े ही इंजीनियर बन गया, पर बाकी के कामों का क्या? अरे वो तो रोज के ही काम है मटके बनाना, छोड़ो उसे और अपने पति की करामत तो देखो। मनीष कुछ ही दिनों के अंदर एक अच्छी सी क्ले कार बनाता है, ऐसी कि रियल कार भी उसके सामने फीकी पड़े, पर वो थी तो क्ले से बनी ना। मनीष उस क्ले कार से गांव घूमने जाता है। उसकी एक क्ले कार देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। तब उसका एक दोस्त उसे कहता है, अरे वाह मनीष, क्या बढ़िया अच्छा आविष्कार किया है तुमने तो। लेकिन इसके मजबूती का क्या, पानी में ये टिक भी पाएगी या नहीं? अरे दोस्त, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी क्ले कार बहुत ही मजबूत है। मैंने इसे भट्टी में मजबूत किया है। ऐसा कहकर मनीष अपनी कार से आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी पर एक तालाब था और पीछे से एक शराबी ट्रक चलाते हुए आ रहा था। वो इतना पीके था कि उसका ट्रक कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था। मनीष आगे था और वो पीछे, और जो नहीं होना था आखिर वही हो जाता है। ट्रक पीछे से मनीष के क्ले कार को धक्का दे देता है। मनीष की क्ले कार सीधे तालाब में गिर जाती है। पानी की वजह से मनीष की क्ले कार पानी में घुलने लगती है। कार के टायर्स अलग निकल जाते हैं और मनीष के हाथ में रह जाता है बस स्टीयरिंग। तब मनीष सोचता है, अरे ये क्या, मेरी तो सारी मेहनत पानी में घुल गई। सही कह रहा था मेरा दोस्त, और ठीक वैसे ही हो गया। मनीष को तालाब में ऐसा देखकर सब उस पर हंसने लगते हैं। मनीष खाली स्टीयरिंग लेकर तालाब से बाहर आकर अपने घर जाता है। मनीष को ऐसा भीगा हुआ देखकर इंदु कहती है, अरे ये क्या जी, ऐसे भीगे हुए आए और हमारी क्ले कार कहाँ है? मनीष इंदु को सारी बात बताता है। इंदु भी उस पर हंसती है और हंसते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। अब समझे, इंजीनियर का काम उन्हें ही करने दो, आप तो सिर्फ मटके बनाओ, मटके। अरे कैसी औरत हो तुम, जो अपने पति पर ही हंस रही हो। जो भी है, मैं हार मानने वालों में से नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। मनीष फिर से अपनी क्ले कार बनाना चालू करता है। वो अपने काम में व्यस्त था कि तभी वो देखता है कि एक बूढ़े बाबा सड़क पर गिर गए हैं। मनीष उस बाबा को अपने घर ले आता है और उन्हें पानी और खाना देता है। बूढ़े बाबा खाना और पानी पीकर कुछ तसल्ली मिलती है। तब मनीष कहता है, अरे बाबा, इतनी तेज धूप में आप बाहर कहाँ घूम रहे हो? घर में ही रहते थे ना? अरे बेटा, मैं दूसरे गांव जा रहा था, वहां पर कार रेस प्रतियोगिता है। मुझे बड़ा शौक है कार रेस देखने का। ऐसी प्रतियोगिता में मैं हमेशा जाता हूँ। हाँ बाबा, मुझे तो उस रेस में भाग लेने का भी बहुत मन है, पर क्या करूँ, मेरे पास तो कोई कार नहीं। अरे ये है ना तुम्हारी क्ले कार, इसे जल्दी से पूरी तरह से तैयार करो और प्रतियोगिता में भाग ले लो। नहीं नहीं बाबा, ये तो एक मिट्टी से बनी हुई बड़ी ही नाजुक कार है। मैं पहले भी एक बार कोशिश कर चुका हूँ इसे चलाने की, लेकिन हादसा जो हो गया तब से मैंने छोड़ दिया। अरे जो पहली बार हुआ वो बार बार नहीं होता बेटा। मुझ पर विश्वास रखो, और जीतने वाले को लाखों का इनाम भी मिल रहा है। इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम्हारी ये कार भी बहुत फेमस हो जाएगी। ये सारी बात इंदु सुन लेती है और तब वो गुस्से से कहती है, देखो जी, अब तक मैंने हंसी में टाल दी सब बात,
अगर फिर से उस क्ले कार के पीछे पड़े ना तो देख लेना। इंदु की बात को मनीष नजरअंदाज कर लेता है और बाबा को लेकर क्ले कार से कार रेस प्रतियोगिता के लिए चला जाता है। मनीष अपनी क्ले कार को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां प्रतियोगिता चलने वाली थी। सब मनीष की कार को देखकर उस पर हंसते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे ओए, इस कार को छोटी सी भी ठोकर लग गई तो ये चकनाचूर हो जाएगी। तब वो बाबा कहते हैं, अरे बेटा तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। पहले पहले तो मनीष पीछे रहता है, पर अचानक से क्ले कार की स्पीड बढ़ जाती है और क्ले कार सबसे आगे चली जाती है और मनीष कार प्रतियोगिता जीत जाता है। उसे लाखों का इनाम मिल जाता है। तब मनीष उस बाबा को ढूंढने लगता है उनका शुक्रिया करने के लिए, पर तब मनीष को वो बूढ़े बाबा कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तब मनीष को सब बात समझ आती है। अच्छा, तो ये बाबा मेरी मदद करने आए थे। उन्हीं के कृपा से मैं ये लाखों का इनाम जीत चुका हूँ। मनीष मन ही मन बूढ़े बाबा का शुक्रिया अदा करता है और अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद से उस क्ले कार में कुछ अलग ही पावर आई रहती है, जिस वजह से उसकी क्ले कार बहुत ही फेमस हो जाती है और गांव के लोगों की मदद भी करने लगती है।